नोटरी पर बीवियां, रेट 10,000 से शुरू, रिसेल में भी उपलब्ध, माल वापसी तक की गारंटी। 5 साल पहले शादी के नाम पर झारखंड से यहाँ भेजी गई। आने पर पता लगा कि पति के पैर खराब हैं। जल्द ही कई भेद खुलते चले गए। वो दिन रात पीता, मारपीट करता, लेकिन इन सबसे ऊपर वो मुझे 1.5 लाख में खरीद कर लाया था। भड़कने पर दूसरे को बेच देने की धमकी देता। शादी नहीं हुई थी उससे आपकी, नहीं, 100 रुपए के स्टाम्प पर लिव इन हुआ। मेरे जैसी यहाँ भतेरी काफी हैं। शिवपुरी में पर्दे की आड़ में दुल्हनों का बाजार सजता है। शिवपुरी, मध्य प्रदेश का बेहद हरा भरा ये शहर पहली नजर में किसी भी मंझोले आम इलाके जैसा लगेगा। सांवली सुस्त सड़कों पर धुआं और रेलती गाड़ियाँ, पुरानी ढाब के मकान दुकान, चौराहों पर पान के साथ गप्पे चबाते पुरुष और सिर पर घूंघट काढ़े औरतें। ज्यादातर ओडिशा, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ से आई हुई ब्याहता की तरह लगती ये औरतें खरीद कर लाई गई हैं। गलियों में ढेर के ढेर एजेंट्स। आप जरूरत बताए, वे लड़की दिलवाएंगे। कीमत 10,000 से लेकर कई लाख तक। पसंद न आने पर रीसेलर की गुंजाइश भी। खरीदार किसी झंझट मुसीबत में न फंस जाए, इसके लिए राजीनामे का करार भी। कुछ सालों पहले तक शिवपुरी में एक परंपरा हुआ करती थी धनीचा। इसमें पेपर पर लिखा पढ़ी के साथ औरतें खरीदी बेची या किराए पर ली जाती थी। भाड़े पर लेने की मियाद कुछ महीनों से लेकर सालों तक हो सकती थी। प्रथा ऊपरी तौर पर बंद हो चुकी, लेकिन पर्दे की ओट में सब कुछ वही। पुराने जानकार इसे दधीचा, खरीचा, लड़ीचा जैसे कई नाम देते हैं। थोड़ा खोजने पर फॉर्मेट लेकर बैठे नोटरी बाबू भी मिलेंगे और फ्रेश मोरी दिलवाने वाले बिचौलिए भी। वे हाथ के हाथ आपको 2-4 फोटो दिखा देंगे। पसंद कीजिए और हफ्ते भर में लड़की आपकी। बस उम्र, रंग रूप और ताजा पुरानी के आधार पर कीमत बदल जाएगी। अंदरूनी बीमारी की तरह फलती फूलती इस परंपरा को टटोलने हम दिल्ली से निकले। आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे होते हुए लगभग 8 घंटे में शिवपुरी पहुंच जाएंगे। पोहरी तहसील हमारा पड़ाव था, जहां करार पर लाई हुई लड़कियों और एजेंटों से हमारी मुलाकात होनी थी। कुछ पति भी टकराए, जिनकी औरतें उन्हें छोड़कर भाग चुकी। उखड़े लहजे में वे कहते हैं, पैसे भी गए, मौरी लड़की भी भाग जाएगी। अंदाजा होता तो बेचकर लागत ही निकाल लेते, लेकिन भागी क्यों, क्या पता। हमारी बोली नहीं समझ पाती थी तो खींचकर 2-4 जमा दिए थे। बस इसी पर तुनक गई। चेहरे पर छोड़कर गई पत्नी की याद की कोई खरोंच नहीं। जैसे नया एसी बिगड़ने पर हम सर्विस सेंटर कॉल करते हैं, वैसे ही खरीदार दलालों के पास शिकायत करते हुए, कम दाम पर नई मौनी दिलाने की मांग करते हुए। कुछ को औरत के साथ भागे हुए बच्चे चाहिए थे ताकि वंश चल सके। लगभग 250 गांवों वाली तहसील पोहरी में हर 1000 पुरुषों पर 874 महिलाएं हैं, यानी कुल 126 लड़कियां कम। डिमांड और सप्लाई के बीच इसी फासले को पाट रहे हैं एजेंट। वे गरीब राज्यों से लड़कियां लाते और यहाँ बेचते हैं। रकम का बड़ा हिस्सा लड़की के परिवार या दूसरे स्टेट के बिचौलिए को मिलेगा, जबकि बचा हुआ लोकल दलाल के पास चला जाएगा। कभी कभार माला पहनाने की रस्म होती है, कभी वो भी नहीं। लड़की आएगी और पुराने नौकर की तरह घर के सारे काम संभाल लेगी। बस फर्क इतना है कि वो भरोसेमंद कभी नहीं हो पाती। अक्सर उम्र का फासला इतना होता है कि परिवार को हरदम उसके भागने का डर रहता है। लेकिन इसकी भी तोड़ है, आते ही वो प्रेग्नेंट कर दी जाती है। बचुवन का चेहरा देखकर खूंटी से टेकी जाएगी। ये बात बताते हुए लोकल सोर्स ऐसे ही एक चेहरे से मुलाकात करवाता है। कुल 4.5 साल में नेहा के 3 बच्चे हो चुके। हम जब पहुँचे, वो वही कपड़े सुखा रही थी। नए लोगों के सामने पड़ने पर भी रुककर देखने की कोई कोशिश, आंखों में कोई जुम्बिश नहीं। बुलाहट पर साड़ी से हाथ पोंछते हुए खड़ी हो जाती हैं। सवाल या हैरानी से खाली नर्म बचकाना चेहरा। ओढ़ी हुई बुजुर्गियत जितनी ही पुराने रंग की साड़ी पहनी नेहा से पूछती हूँ हम अंदर बैठकर बात करें। वे चुपचाप देखती रहती हैं। सवाल दोहराने पर भी चुप। आखिरकार उनकी सास मोर्चा संभालती है, यही बात कर लीजिए ना, मैं कूलर चला देती हूँ। नहीं, हाथ से बरसते हुए रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी बहू से तसल्ली से बात करनी है। वे जितनी खुलेंगी, आपको उतना फायदा होगा। बात असर कर जाती है। वे नेहा